तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वेरीफाइड इंटरलिंक के बारे में। कुछ जो है यहां पर खबरें निकल के आ रही हैं मार्केट में और लोग बात कर रहे हैं। मेरे को भी कमेंट्स में दिखे हैं कि कुछ लोग जो है पूछ रहे हैं कि भाई अब ये वेरीफाइड ITLG की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, ज़रूर हमें बताएं। ये कैसे काम करेगा, ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बता देने वाला हूँ। और आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आप देख रहे हो कि मैं लगातार न्यूट्रल तरीके से इन लोगों को बहस कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, और यहाँ पर जो है एक आपको सच्चा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि मैं ही दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि कम्युनिटी में और लोग भी ऐसी न्यूट्रल तरीके से बातें कर रहे हैं। जो चीज़ खराब इनको दिख रही है वो खुल करके बोल रहे हैं, और यही कारण है कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब इन्होंने अपने ITLX वॉलेट और ट्रेडिंग वगैरह का जो है प्रचार एकदम से दबा दिया। नहीं तो शुरू में बहुत हाइप बनाया, ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट अब जो है ये हाइप खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब ये लोग इस चीज़ को फोकस में ही लेकर के नहीं चल रहे हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है और जिस रफ्तार से आप लोगों ने इसको वायरल किया है, जिस रफ्तार से आप लोगों ने इसको कम्युनिटी में फैलाया है, वही वजह है जो आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ट्रेडिंग वगैरह का अब ये जो है ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब देखो HCS स्कोर का मैंने विरोध क्यों किया। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा था कि भाई HCS स्कोर जो है आपको पार्शियल तरीके से आपको जो है भेदभाव करके यहाँ पर टोकन्स दिए जा रहे थे। फॉर एग्जांपल, अब भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आपने फ्री माइनिंग के नाम पर ये ऐप को लॉन्च किया और लास्ट में अब ये बोल दिया कि भाई आपने जो माइन करे हुए, आपने ITLG कॉइन्स जो माइन करे हुए रखे हुए हैं, अब उसको वेरीफाई करवाने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना पड़ेगा, HCS बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है अगर आप HCS बढ़ाते हो तो आपको उस हिसाब से हम वेरीफाइड ITLG देंगे। तो कि हम जो है फ्री माइनिंग के नाम पे आए थे और लास्ट में आप कह रहे हो कि HCS बढ़ाना है तो ट्रेड करो। हालांकि HCS का अभी भी क्लियरिटी नहीं दिया है, आगे चल के इसमें भी ये लोग चाल खेल सकते हैं, तो आप लोगों को सावधान रहना है। लेकिन यहाँ पर अब बिना ट्रेडिंग के आपको क्या मिल रहा है, तो 0.1 HCS स्कोर, 1.5, और वहीं पर जो ट्रेड करके बैठे हैं इनके सो कॉल्ड एम्बेसडर्स या वैसे भी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उनके स्कोर देखोगे 40, 50, 100, 50, 30 ऐसे जाके बैठे हुए। तो अब यहाँ पर भी इन लोगों से गलती हुई। अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, तो भाई जिनका HCS स्कोर 40 हुआ, जिनका HCS स्कोर 50 हुआ और जिनका HCS स्कोर 0.5 हुआ, अब उन दोनों को इक्वली कैसे ट्रीट कर लोगे? या तो उनके साथ गलत करोगे या तो इनके साथ गलत करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये लोग, मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम दोबारा से रीसेट कर करके यहाँ पर इनको हटा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि देखो वेरीफाइड ITLG आपको मिलने के कुछ इन्होंने क्राइटेरियाज और भी बताए हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। इनका ऑफिशियल अपडेट भी आया है और ये जो है मार्केट में कुछ और भी खबरें चल रही हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि देखो, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो भैया हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आप लोगों को ऐसे जागरूक रख सके। थोड़ा सा आपको भी एफर्ट दिखाना पड़ता है, तो आप लोग जो है जुड़ जाया करो। और मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर भी मेरे से जुड़ सकते हो। वहां पर छोटे मोटे अपडेट्स वगैरह बिना वीडियो के भी आपको बताता रहता हूं, आप लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखो ये इनका 15 घंटे पहले का यहां पर जो है अपडेट आपको दिखा रहा है। ITLG verification is coming. The moment we will expect is coming soon. ITLG verification isn't this is what we are looking forward for. और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जल्दी ही ITLG वेरिफिकेशन का जो सीन है वो आने वाला है, वेरिफिकेशन। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आप खुद सोच के देखो कि ये आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हाई माइनिंग रेट के हिसाब से। माइनिंग रेट रेगुलरली शोज दैट यू आर एक्टिवली, अगर आप इसके ऊपर एक्टिव हो तो ये आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है वेरीफाइड ITLG देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्टिव हो, आप 1 या 2 अगर माइनिंग सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको ये 6 के मुकाबले, जो 6 कंप्लीट कर रहा है उसके मुकाबले कम देंगे। और इनका आपको पता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐड ही दिखवाते हैं। तो आप ज़्यादा ऐड देख रहे हो तो ये आपके वेरिफिकेशन जो ITLG वेरीफाइड होंगे वो ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर लेस बर्निंग अगर आपकी हिस्ट्री है तो यहाँ पर जो है
ये आपको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले। फॉर एग्जांपल भाई आप 1-2 दिन के लिए भूल गए तो आपके कॉइन्स जो है वो बर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके कॉइन्स बर्न होते हैं किसी कारणवश, तो ये आपको ये मार्क करेंगे कि आपको औरों के मुकाबले जो जिनके बर्न नहीं हुए हैं उनके मुकाबले आपको यहाँ पर जो है कम मिलना चाहिए। लेकिन यार देखो ये फेयर मेरे को नहीं लग रहा है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई बर्निंग वगैरह तो हर किसी के साथ हो जाता है, 1-2 दिन कोई भी इनएक्टिव रहता है या ध्यान नहीं दे पाता है, तो ये इतना बड़ा इसको नहीं मुद्दा बनाना चाहिए। और मेरे फिर यही कहना है कि देखो ये जो आप मैथ लगा रहे हो, एक सिंपल सा कैलकुलेट कर करके यहाँ पर आपको अपने ऑडियंस के सामने रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे करने पर आपको इतने इतने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 2 ही साइकिल्स माइन किए हैं पर डे के हिसाब से, तो उसको किस रेट के हिसाब से कितना कन्वर्जन मिलेगा वो भी तो बता दो। सिर्फ ये बोल देना और बाद में फिर अपने हिसाब से इस चीज़ को देना नहीं। जब आप 100% फेयर हो तो आपको हर एक चीज़ लिखना चाहिए कि एक जो माइनिंग सेशंस कंप्लीट कर रहा है उसको कितना वेरीफाइड देंगे। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखो ये वाला पूरा प्रॉपर सीन ही नहीं होना चाहिए था। जो आप फेस स्कैन करके ले रहे हो अपने नेटवर्क के ऊपर, ये सब चीज़ें डाल रहे हो, उसके बाद ही तो भाई अब आपको ये भी भरोसा नहीं है कि वो ह्यूमन वेरीफाइड है कि नहीं है। अब हमने मेहनत कर ली है, किसी ने 2 माइनिंग सीजन बनाए, मैं मान लेता हूं, तो उसको उसके हिसाब से उसने 2000 कलेक्ट किए होंगे। अब टोटल कहने का मतलब है कि अगर कोई ज़्यादा माइन कर रहा है तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कम कर रहा हूं तो मैंने 2000 बनाए, किसी ने ज़्यादा किए तो किसी ने 10,000 बनाए। तो भाई जो 2000 बनाए हैं वो भी मेहनत से ही बनाए और जो 10,000 बनाए हैं वो भी मेहनत से बनाए। तो सबका हक है कि भाई उनके पूरे के पूरे कॉइन्स वेरीफाइड हो। या तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा मैथमेटिकल डाटा जो है आप रखो कि ये हिसाब से हम इतने इतने कन्वर्जन रेट से देंगे। सिर्फ ये बोल देना अभी भी ऑडियंस के मन में क्लियरिटी नहीं डालता है। और लेस बर्निंग हिस्ट्री वाला भी है कि 1-2 दिन का अगर कोई भूल गया तो आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो माइनिंग के लेके, तो ये अभी भी ऑडियंस के मन में यहाँ पर जो है कंफ्यूजन ही डाल के बैठे हैं। इंटरलिंक इज अपग्रेडिंग हाउ रियल कंट्रीब्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड, टॉप प्रायोरिटाइज फॉर केवाईसी अप्रूवल एंड वेरीफाइड। ITLG जिन्होंने केवाईसी अप्रूवल ले रखी है उनको जो है यहाँ पर टॉप प्रायोरिटाइज किया जाएगा। 0 सस्पेंशन और कंसिस्टेंट 4 आवर फेशियल वेरीफाइड माइनिंग। पता नहीं भैया क्या क्या ऐसे ऐसे न्यूज़ फैलते रहते हैं। ऐसी एक्टिविटी क्रेडिट स्कोर, अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है एक्टिविटी क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे भी कि आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हो। तो भाई एक्टिविटी करने के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पर किसी को प्रेरित कहाँ कर रहे हो? आप तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रेरित कर रहे हो कि आओ और यहाँ पर जो है ऐड देखो और जाओ। ऐसा तो बोल नहीं रहे हो कि भाई हमने ये वाला फीचर लॉन्च किया, हमने ये गेम लॉन्च किया है, इसको जा करके जो है आप अवेल करो। सिर्फ और सिर्फ आपका देखो, और एक है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपको ट्रेडिंग के बेस पे मिल रहा है और यहाँ पर जो है आपको मिल रहा है, एक तो माइन कर रहे हो तो बिल्कुल रत्ती भर का मिल रहा है, तो आपको ये हिसाब से चलना है। नो बॉट्स नो शॉर्टकट। अभी भी कम्युनिटी के मन में कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है कि भाई यहाँ इतना मिलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि देखो जो भी हो फेयर होना चाहिए, बाकी हम नज़र बना करके बैठे हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इन्होंने एक बर्निंग का डाउ प्रपोजल ये लेकर के आए थे। आपको अगर मैं इंटरलिंक के ऐप के ऊपर लेकर के जाऊं और बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये भी अपडेट हो रहा है कि ये बर्निंग वाला भी वापस रिकवरी का ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी इन्होंने वोटिंग किया था। हालांकि बाद में ऐसा लगा कि कम्युनिटी जो है इसके खिलाफ वोट करेगी, लेकिन फिर वही बात है कि देखो इसमें भी यहाँ पर आपको पता है कि एक बड़े मेजॉरिटी ऑफ लोग इन्हीं के जुड़े हुए हैं जिनके पास बहुत बड़े कॉइन्स है, होल्डिंग्स है। तो वो ऐसे यहाँ पर डाउज को फेल होने ही नहीं देंगे। वो खुद आकर के वेल्स बोल सकते हैं हम उनको कि यहाँ पर आपको वोट का अधिकार जो देते हैं वो आपके जितने कॉइन्स आपने होल्ड कर रखे हैं उसके हिसाब से देते हैं। अब इनको आपको पता है इनके एम्बेसडरों के पास 5-5, 10-10 करोड़, ये इनके खुद के पास भी कुछ पता नहीं है भैया, हम रियलिटी चीज़ तो जानते नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है क्लोज कर दिया गया और वोटिंग देखेंगे हम जो है कितने के हिसाब से क्लोज हुआ है। तो एग्री जो है यहाँ पर 62% हुए हैं। मतलब कि अब जो है यहाँ पर आपका बर्निंग रिकवरी का भी मॉडल आने वाला है। यहाँ पर 2 days 1 साइकिल, 4 कॉन्सिक्यूटिव माइंस, 4 days 2 साइकिल्स, यहाँ पर 8 कॉन्सिक्यूटिव माइंस। तो ये ऐसे अगर आप माइन करते हो तो आपको यहाँ पर जो है ये बर्निंग रिकवरी, जो आपके कॉइन्स बर्न हुए हैं वो भी आपको वापस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो बर्निंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि देखो बर्निंग जो होते हैं वो ये सप्लाई से नहीं हटते हैं। अगर बर्निंग सप्लाई से हटते तो भाई इसको वापस लाने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि ये जो है डेड वॉलेट्स में चले जाते हैं। लेकिन ये लोग बर्निंग को सप्लाई में नहीं डालते, ये वापस रिटर्न टू नोड कर देते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो बैलेंसेज हैं ये वापस चले जाते हैं इनके जो है नोड पर। अब
सिर्फ और सिर्फ आपको इस बेसिस पर बर्न कर दिया जाता है कि अगर आप एक दिन गलती से इनएक्टिव हो गए, अगर आपको कुछ काम आ गया, तो ये आप ये मत सोचो कि आप जो है स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हो। आपका मेहनत वापस चले जाता है, आपका अलग से कुछ फीस काट लेते हैं इनके नोड्स में, और नोड्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है ये सोच के चलो कि ये अब वापस किसी और को मिल जाते हैं, मतलब वापस बैलेंस में ऐड हो जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा से माइन करना पड़ता है, फिर आपका वो एक दिन चला जाता है। तो टोटल कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से बर्निंग है ही नहीं, ये 1% का बर्न कर देते हैं जो आपके नोड में जाते हैं वापस, समझे, उसका 1% जो है ये हमेशा के लिए हटा देते हैं सप्लाई से। बट ओवरऑल अगर आप सोच रहे हो मेरे 500 जो है इंटरलिंक के कॉइन्स जो है वो बर्न हो गए, तो वो बर्न हुए लेकिन वो नोड में गए, वो जो है परमानेंटली बर्न नहीं हुए हैं, वो स्कैर्सिटी क्रिएट नहीं कर रहे। ये आपका ह्यूमन को घुमा करके यहाँ पर रखने का तरीका है ताकि लोग जो है इसमें लगे रहे, ये सोचे कि भाई मेरे कॉइन जा रहे हैं। एड व्यूइंग एक्सपीरियंस के ऊपर एक्टिव रखा जाए कि आप जो है लगातार एड व्यू करते रहो। भाई ठीक है, आपने ये भी मैकेनिज्म बनाया है, लेकिन इस मैकेनिज्म को एक की जगह 2 या 3 दिन कर देते तो यहाँ पर और बेस्ट होता। भाई एक दिन तो कोई भी भूल जाता है, कुछ काम आ जाता है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक वालों को भी सोच करके चलना पड़ेगा। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, और मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।